अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद। ये एक सूट मैं कटिंग कर रहा था तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आई मुझे, तो उसका हल मैंने निकाला। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये मेरे पास नाप है, जिस नाप पे मैंने कटिंग करना है 22.5 इंच घेरा है इसका, ठीक है। विड्थ है सूट की 41.5 इसकी लेंथ है, ठीक है। 41.5 जो है वो शलवार की लेंथ है। तो बेसिक जो कॉटन का सूट होता है उसका बार तो काफ़ी आता है, लेकिन इसका जो बार है वो बहुत थोड़ा निकला। ये देखें, ये 23 इंच बार है इसका कन्नी निकाल कर, और 22.5 इंच घेरा है। इसको मैंने कम से कम जो है वो शलवार का जो फेर है वो मैंने 28 इंच डालना है। अभी ये जो डबल पल्ला उतार के हम कटिंग करते हैं, मैंने वो उतार के रखा हुआ है। 44.5 इंच जो है वो मैंने डबल पल्ला उतारा था कि इसमें से जो है वो शलवार के पट जिसे बोलते हैं वो निकल आएंगे और कमीज़ का घेरा निकल आएगा। इसके बाद जब मैंने अगला पीस देखा, अगला पीस उठाया, तो उसकी जो है डबल करके जो लेंथ है उसकी वो 42.5-43 इंच हो रही है, जिसकी वजह से इसमें से शलवार जो है वो मुकम्मल नहीं बन रही। और इसके अलावा मुश्किल इसमें ये है कि इसमें से अगर मैं 28 इंच फेर निकालता हूँ शलवार के लिए, तो जो बाकी कपड़ा बचता है उसमें से कमीज़ के बाजू नहीं बनते, उसका कंधा नहीं पूरा होता। इसका जो कंधा तैयार करना है वो 11.5 इंच है और यहाँ 28 इंच हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो पीस बचता है वो बचता है 19 इंच। अगर आप इसको देखें, जो 10.25 इंच कंधा है उसे जो मैंने कटिंग करना है 11.25 इंच करना है, तो आप 11.25 को डबल करें, 2 के साथ ज़रब दें तो वो बनता है 22.5 इंच, और पीस बच रहा है 19.5 इंच। अभी मैंने इसमें से कुंडे भी निकालने हैं इस कपड़े में से, और जो है वो बाजू भी निकालने हैं। तो इसका जो हल मैंने निकाला है वो ये निकाला है जो मैं आपके सामने कटिंग करने लगा हूँ। आपने क्या करना है, इसे इस तरह बिछा लेना है, ठीक है। डबल पीस को इस तरह बिछा लेना है, डबल ट्रिपल तय नहीं, आपने डबल तय इस तरह बिछानी, जिस तरह बार का बार है ना, ये इसी तरह आपने यहाँ इसे बिछा लेना है, ठीक है। और ऊपर से जो है इसे स्ट्रेट कर लें, ठीक है। साइड से कन्नी उतार लें। फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ से हम इसके कुंदे निकालने लगे हैं, ठीक है। और कुंदे भी निकलेंगे, बाजू भी निकलेंगे, पूरे निकलेंगे, ठीक है। कोई हमने इसमें जो है वो फेर कम नहीं करना, 1 इंच भी फेर कम नहीं करना, 1 इंच भी बाजू का कंधा है जो हमने कम नहीं करना, बाजू की लेंथ हमने कम नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले आप इसे ऊपर से एक स्ट्रेट निशान लगाएं, जो कटिंग का प्रोसीजर है, ठीक है। कपड़ा ऊपर से सीधा होना चाहिए। ये हमने कन्नी उतार देनी है सारी। ये हमने कन्नी उतार दी। अब इसकी लेंथ जो है वो 41.5 इंच है, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 44.5 इंच बनेगा, 44.5 इंच, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे कुंदा डालना है जो वो 3 इंच डालने लगा हूँ। बेसिक मैं क्या करता हूँ, कुंदा डालने का जो तरीका मैंने रखा हुआ है वो ये है, मेरा 28 इंच जो है इसको फेर डालना है, 14 इंच का मैं इसको पट डालूँगा, ठीक है। उसको हाफ करूँगा तो 7 इंच आ जाएगा, ठीक है। 7 इंच से हाफ इंच मैं माइनस करूँगा और इंच टेप को इस तरह रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, ये हाफ इंच इसमें दबा आ जाना है, ठीक है, मार्जिन जिसे बोलते हैं। और इससे आगे मैं गिनती शुरू करता हूँ, कहाँ मेरा पोंचा पूरा हो रहा है। ये मेरा पोंचा यहाँ 8 इंच पे पूरा हो जाएगा, ठीक है, 16 इंच। इससे आगे मैंने मार्जिन रखना है,
वो मैं आधी इंची रख लूँ, पौनी इंची रख लूँ, 1 इंच रख लूँ, ये आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी रख लें। इसमें जो है बचत हो जाती है काफ़ी। जो हम बाद में कपड़ा ज़ाया करते हैं ओवरलॉक मार के, वो बचत है। ये अब मैं इसे 2.5 इंच कुंदा जो है ना वो डालने लगा हूँ। ठीक है, ये यहाँ 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। ये आपके नज़र आने के लिए जो है वो मैं निशान जो इसके साथ लगाऊंगा यहाँ। ये ब्लू कलर का खरिया है, इसके साथ उम्मीद है कि आपको निशान नज़र आएगा। ये मैंने निशान लगा लिया, ये लेंथ का निशान है और ये दूसरा निशान है कुंदे का। हम 14 इंच है जो 28 इंच का हाफ है, यहाँ से हम 14 इंच की पैमाइश करेंगे। यहाँ 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने जितनी आसन डालनी है, जितनी आपकी शलवार की लेंथ है उस हिसाब से मैं इसको 20 इंच जो है वो आसन डालने लगा हूँ। और यहाँ से भी हम जो है ना वो 14 पर निशान लगाएंगे। ठीक हो गया। अब इन दो निशान को हम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह इसकी कटिंग करनी है। ठीक हो गया। ये देखिए ये स्ट्रेट हो गया। कटिंग होंगे। ये देखिए इसको बराबर करते हैं हर तरफ से, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हम यहाँ से इधर से कटिंग डालते हैं, मैं इधर से कटिंग डालता हूँ। आप जिस तरह कटिंग करते हैं उसी तरह इसकी कटिंग करें। ठीक है। और ये हमारा 14 इंच जो है वो 28 इंच विड्थ के हमारे जो है ना वो खुदे ईजीली इसमें से कट हो जाता है। इसमें आपको एक दुश्वारी पेश आएगी, वो लाजमी आएगी क्योंकि कपड़ा कम है। खर्चे के लिए जो है आपके पास पीस बहुत कम बचेगा, उसमें आपको मैनेज करना होगा जैसे भी करें। ये आ गया हमारा पीस। ठीक हो गया। ये यहाँ से हम ना दूसरे डालेंगे। इसके बाजू बनाएंगे यहाँ से हम। ये बाजुओं के लिए जो है वो बहुत है कपड़ा। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी इजी होके इसमें से जो है ना वो बाजू निकाल सकते हैं। आपको परेशानी नहीं पेश आएगी बाजू निकालने में। अभी इसमें इस कपड़े में एक और बड़ा मसला है, वो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। ये लाइन है, ये भी मुझे किसी तरीके से इसमें कवर करनी है। और मैं कोशिश करूँगा बाजू में जो यहाँ पे जोड़ डलता है वो जो बनता है 2 सिलाइयाँ उसके ऊपर लगती हैं, वहाँ पे इसे ले लिया हूँ। ठीक है, ताकि डिज़ाइन का डिज़ाइन बन जाएगा और ये चीज़ भी कवर हो जाएगी इसमें काफ़ी हद तक। वैसे तो ये कवर नहीं हो रही, ये दोनों साइड हो गया कपड़े में। ठीक है, इधर से हम 7 इंच ऊपर अपना निशान लगाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, क्योंकि वो 7 इंच पे जो है ना वो आपने फोल्डिंग करनी होती है। यहाँ से अब हम अपना कंधा पूरा करेंगे। ये देखें, मैं स्ट्रेट बाजू निकालता हूँ। आप अगर किसी और तरीके से बाजू बनाते हैं तो कपड़ा आपके पास जो है वो काफ़ी है, जिस तरह मर्जी बनाइए। देखिए, ये अब 11.25 इंच मैंने कटिंग करनी थी और ये देखिए ये पूरा हो गया 11.25 इंच। यहाँ से 7 इंच का निशान लगाऊंगा दोबारा और यहाँ से 17.25 इंच इसकी पैमाइश करूँगा। ठीक हो गया।
है ये 17.25 इंच फरमाइश पूरी हो गई। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग करनी शुरू कर दी। अभी जो कफ का जो पार्ट है वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगा, लेकिन फिलहाल जो है वो आपके साथ यही बात शेयर करनी थी कि अगर कुंदे और बाजू एक पीस में से नहीं बन रहे तो वो आपने कैसे बनानी है, ठीक है। अभी जो मेरा दूसरा पीस है उसमें से मैं इजीली जो है वो कमीज़ भी कटिंग हो जाएगी और सलवार के जो है पार्ट वो भी बच जाएंगे। ये मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि कोई भाई ये ना कहे कि आपने बाजू तो उसमें से निकाले नहीं जो आपको चाहिए, ठीक है। आपने वो कपड़ा ये ना सोचे आपके आपने वो कपड़ा कहीं और इस्तेमाल कर लिया होगा, ठीक है। तो ये देखें कि मैंने इसमें से जो है वो अपने बाजू भी निकाल लिया, ठीक है। किसी भी किस्म की आपको परेशानी और दिक्कत हो किसी भी किस्म की कटिंग में स्टिचिंग में तो मुझसे रब्ता करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने की। और इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।